एक बार फिर हम मुजफ्फरनगर के एक ऐसे वरिष्ठ लेखक जिनके नाम से नादिर राणा के नाम से इनको जानते हैं हम लोग, आज फिर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं फिर त्योहार एक मिलन, एक प्यार, भाईचारे का संदेश देने जा रहा है। यहाँ ऐसी तमाम हस्तियाँ बैठी हैं जिन्हें हम हमेशा से ही एक मिसाल के रूप में पेश करते हैं। बबलू भाई मेरे पास बैठे हैं, देवराज पवार जी बैठे हैं, हमारे पास सबसे बड़े परम आदरणीय गुरु बैठे हैं। ये तमाम हस्तियां हैं जो हमेशा जब दूरियां बढ़ती हैं तो जब त्योहार आते हैं तो एक जगह बैठाने का एक मौका देती हैं। बबलू भाई आज फिर से हमारे पास है, फिर से एक बार वही हंसी हमारे सामने है। क्या कहेंगे हमारे इस त्योहार के अवसर पे? आप एक तरफ खीर, एक तरफ नवरात्र हैं। बहुत बढ़िया, आपने एक कहा था कि एक तरफ खीर है तो एक तरफ नवरात्र है। एक नवरात्र है। बहुत अच्छा है, मिलन है अपना दोनों त्योहारों का। क्या अच्छा है बताओ? प्रेम पूर्वक। चलिए मैं अपने गुरु जी से, क्योंकि हमारे परम आदरणीय गुरु बैठे हैं देवराज पवार जी, एक ऐसी शख्सियत है जिनको अपना आप में किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। अपना आप में एक पहचान जो समाज में एक प्रतिष्ठित समाज सेवी के रूप में है। देवराज जी, एक खुश माहौल है, बहुत अच्छा माहौल, ऐसा माहौल बड़ा बहुत लोग तरसते हैं ऐसे माहौल। कैसा, क्या संदेश देंगे? समस्त जनमानस को मैं अपनी शुभकामनाएं ईद और नवदुर्गा की समर्पित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि सभी परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। सभी एक रास्ते को ही इस दुनिया में आए हैं और सभी उसी रास्ते को इस दुनिया से जाएंगे। बीच में जो हमारे अलग अलग कर्तव्य उस कुदरत ने, उस परमात्मा ने निर्धारित कर दिए हैं, वो हम अपना बखूबी निभाते हुए प्रेम, भाईचारा और सौहार्द को सदैव बनाए रखें। और ये जो हमारी तहजीब है गंगा जमनी, इसे जो है बनाए रखें और अपने जीवन में मोहब्बत और प्यार के रंग से सरोबार होकर आपने रंग का जिक्र किया। रंग अभी होली गई, एक तरफ जुम्मा था, एक तरफ होली थी, फिर भी त्योहार फिर से वही लोगों ने संदेश दिया आपसी भाईचारे का। और एक बार फिर रमजान हुआ, रमजान के बाद ईद आई, ईद के बाद फिर नवरात्र शुरू हुए। यानी कि ईश्वर ने जो मौका दिया है वो लोगों को जोड़ने का मौका दिया है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर मौका है परमपिता परमात्मा की ओर से, और इसमें हम लोगों को प्यार मोहब्बत के रंग बिखेरने हुए, खुशियाँ बिखेरते हुए, नए नए जो है मानवता के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जब हम मानव धर्म का पालन करते हैं तो वास्तव में वही ईश्वरीय धर्म है, और उस धर्म को मानकर हम अपने जीवन को, पूरे विश्व को एक खुशनुमा गुलदस्ते के रूप में बना सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, साथ जो हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। ये हमारा मुल्क गंगा जमीनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। बड़े प्रेम से हर त्योहार को भाईचारे के अनुसार, ईद, होली, दिवाली सब बड़े प्रेम से मनाते हैं। सदियों से मनाते आए, सदियों से मनाते रहेंगे। मेरा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है। परमात्मा सब भाइयों को इस ईद के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलकर रहें। ये मेरा संदेश है। कुल मिला
एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी बुलंदी, अपनी पहचान बॉलीवुड में हो चाहे अपने सोशल वर्क में हो, और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्कूल कॉलेज संस्थान से जुड़कर रेडियो FM SD एक ऐसा आयाम स्थापित किया है। वो आज सब यहाँ नादिर राणा जी के आवास पर उपस्थित हुए हैं। बीच में तमाम हस्ती यहाँ पहुँच रही हैं। तो मेरे बड़ी शिद्दत से आपसे एक पूछना चाहूँगा, क्या माहौल और किस तरह का यह संदेश हम दे रहे हैं इस त्योहार पे? और देखिए, हमारे गुरुजी भी आ गए, मास्टर विजय सिंह जी। तो एक आंदोलन के पूरा सशक्त आंदोलन है अपने आप में। माहौल बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा है, और ईद भी है और साथ में अपना नवरात्रे भी हैं तो मनाए जा रहे हैं। बाकी नादिर राणा क्योंकि कलम के जादूगर हैं और मेरे बहुत बचपन के साथी हैं। और मैं एक बात और बताऊं, हमारे भाई सिद्धार्थ और हम तो लंगोटिया वो वाले यार हैं, जब कच्छा भी नहीं पहनते थे दोनों आपस में, तब से खेलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और ईद मेरा वो पसंदीदा त्योहार है। बचपन में मैंने जो ईद की जो कहानी पढ़ी थी और उसमें वो जो अपनी अम्मा के लिए चिमटा खरीद के लाता है मेले में जाके, मुझे हमेशा प्रेमचंद की वो कहानी याद रहती है। तो ईद का शुरू से ही मेरे दिलो दिमाग में जो एक छपा हुआ है एक चीज, वो यही है, एक ऐसी चीज जहां हम प्यार से रहें और जिसकी हो सके उसकी सेवा करें, क्योंकि उस बच्चे का और उसकी दादी का जो वृतांत है आपको पढ़ना चाहिए ईद का जो है उस प्रेमचंद की कहानी का, तो आपको एक ईद का अलग ही मजा आएगा। आज की तारीख में भले ही हम ईद की इधर उधर की बात करें या कुछ भी, बहुत मेल जोल वाला प्यार भरा माहौल है। सिनेमा का पर्दों में कहीं ना कहीं संस्कार, एक आदर्श जो आज भी कहीं लुप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको जिंदा रखे हुए हैं। पर्दों पे आप लोग सिनेमा पर्दों पे एक ऐसी छवि उभार रहे हैं जो वास्तविक लोग को बहुत पसंद भी आ रही है। आपका उद्देश्य क्या है इससे? देखिए, मेरा उद्देश्य सीधा सीधा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा मूल है, जो हमारी खाट है, पिड्ढा है, जो हमारे कायदे हैं कि पांच पे कौन बैठेगा और ऊपर खाट पे कौन बैठेगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे होगा। आपने एक बात देखी होगी हमारी फिल्मों के अंदर कि हम लड़के को कितना ही अनसठ दिखा दें, बदमाश दिखा दें, वो कैसा भी होगा, लेकिन अपने घर आएगा तो अपने बाप से जरूर डर रहा होगा। हमारा दिखाने का सीधा मकसद ये रहता है कि पिता का, माता का, बेटे का जो एक रिश्ता है वो आज भी जिंदा है। सब चीजें खत्म हो रही हैं। बदमाश हो सकता है, डाकू हो सकता है, लड़का बाहर कुछ भी, लेकिन घर में आके अपने बाप से बहुत बुरी तरह से डरता है। तभी शेरों ये तो मेरा बाप जिंदा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं, वो रिश्तों की एक अहमियत भी है। आप किसी भी बच्चे के सामने उसके बाप की बुराई या माँ के बारे में कुछ कहो, वो आपसे कितना ही हल्का क्यों ना हो, आपको जवाब देने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये रिश्ते जिंदा है, बाकी सब चीज इस दौर में मर रही है। हमारे गुरु जी गए, आप कितना समर्थन कर रहे हैं? विकास भाई ने तो सारी बात ही कह दी है, मेरे पास कुछ कहने के लिए राय नहीं। विकास भाई में क्या जानते हैं हमारे साहब? आपके FM में कहीं ना कहीं इनका भी एक पैदान रहा है। हाँ, FM के शुरुआती दिनों से ही विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमेशा कुछ भी बात होती है तो हम सलाह लेते हैं इनसे, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मों की बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं, तो इनका हमें एक्सपीरियंस का हम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं हमेशा। एक आपने एक नई पहचान दी है FM के जरिए, क्या किस तरह से आप इसको उभार रहे हैं तो किस तरह के लोग आप आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, तो इसमें तो सभी हम समुदाय के बारे में बात करते हैं। हम हर समुदाय के कार्यक्रमों को हम कोशिश करते हैं सभी को जितना भी हम जोड़ सके अपने साथ, और बाकी अभी तक सभी लोगों का सहयोग अच्छा रहा है। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल गुरुजी भी हैं, सरदार जी भी हैं, भाई गुरुजी इकबाल साहब, क्या कहेंगे ईद के त्योहार पे? ईद का त्योहार, दिवाली, होली, मिलन जितने भी हैं, जो हिंदुस्तान है, यहाँ का कल्चर है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को संभालने वाला है। यहाँ के लोगों के दिलों में कोई बैर और विरोध एक दूसरे के प्रति नहीं है। ये सब टाला जाता है, उसके लिए बहुत कुछ अब किसी हद तक जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। खैरियत त्योहार जो है बिठाने का, नजदीकियां बढ़ाने का काम कर रही हैं, और इन्हीं शेर के साथ कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, तो इसी को चैतार्थ ये तस्वीरें कर रही हैं। ये बड़ा कितना अच्छा माहौल है। देखिए, एक तरफ नवरात्रा का पल है और एक तरफ ईद का समैया है, तो ये बहुत खुशी का पल मेरे बीच में है। मैं चाहूंगा कि अगली कड़ी में नादिर राणा आप इनका अपने आए हुए अगद्दों का एक बार इस्तकबाल जरूर करें। आप एक नादिर राणा जो अपना एक लेखक और जो हमेशा अपनी लेखनी से ऐसे सितारों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे बीच हमारे भाई विकास बालियान जी उस दौर के साथी, उस संघर्ष के साथी, जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की थी या समाज सेवा की शुरुआत की थी, तो तब से विकास भाई का साथ और प्यार हमेशा बराबर मिलता रहा। आज इस मुकाम पर है, इस स्टेज पर है, तो वो आज भी मेरे साथ हैं, और मुझे लगता है कि वो हर कदम पर कहीं ना कहीं साथ देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं जब भी खुशियों का मौका आता है तो उन खुशियों में हमारे साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ सर बैठे हुए हैं,
हमेशा प्यार की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं। सरदार तरनजीत सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। बबलू शर्मा जी हमारे पुराने घनिष्ठ साथी, कमल मित्तल जी आए हैं, बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान है, हर त्योहार पर आकर शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। और विनय पवार जी भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, और जो हमारा वानी रिकॉर्ड्स म्यूजिक एंटरटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल है जिसमें काफी अच्छे गाने हमने दिए हैं, उसके मालिक मकान भी आप। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसी शख्सियत भी मौजूद है। आपको बड़ी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, किसका राज क्या है? ये तो सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज हम इस जगह बैठे हुए हैं और इनकी सब कुछ। त्योहार का मूल उद्देश्य जो है वो क्या हो सकता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं त्योहार क्या कहता है? त्योहार तो ये कहता है कि जो हमारे बीच कुछ दूरियां हैं वो मिटाने वाला त्योहार है, और सब कुछ भूलकर खुशी मनाने का त्योहार है। चलिए, खैर सियासत अपनी जगह है, लेकिन दोस्ती और भाईचारा एक जगह है। यानी कि ये सब चीजें हैं हमारे सामने हैं। एक आज इस पल को बड़ी खुशी से हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अगले कड़ी में आने वाले अगले लोगों से जरूर मिलेंगे। जब तक के लिए मैं आपके लिए अपनी बहन को विराम देता हूँ। धन्यवाद।